दोस्तों लगातार मैंने आपको 2 दिन कहानियाँ सुनाई थी, जिसमें कि पहले दिन बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर साहब का लड़का उनकी हत्या कर देता है, जो कि उन इंस्पेक्टर साहब ने उन बच्चे को गोद लिया था और एक मोबाइल के चलते वो अपने पिता के सीने में खंजर भोंक के उसकी हत्या कर देता है। और उसके दूसरे दिन एक लड़के की और मैंने कहानी सुनाई थी जो कि हिसार का था, जो कि सगा बेटा था। क्योंकि पहले दिन जो मैंने कहानी सुनाई थी उसमें सभी लोग कह रहे थे कि देखिए अपना खून नहीं है, इसीलिए उसने अपने बाप की हत्या कर दी। लेकिन दूसरे दिन मैंने कहानी सुनाई थी तो उसमें क्या होता है, इसमें भी एक लड़का जिसके कि पिता उससे उसका मोबाइल छीन लेते हैं, वो अपने माता पिता को जहर दे के मार देता है। उसके बाद उन दोनों की जलाकर हत्या कर देता है। ये हिसार की कहानी थी। आप चाहेंगे तो 2 दिन पहले की कहानियाँ देख सकते हैं। अब उसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि देखो, माँ बाप अपने बच्चों को कभी गलत नहीं करते, माँ बाप मरते दम तक अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे क्या हैं, वो अपने माँ बाप के मार देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि लोग कुछ भी कर सकते हैं। आज की कहानी में क्या होता है, एक बाप की 4 बेटियाँ होती हैं और वो बाप अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो बाप उन 4 बेटियों की हत्या कर देता है और उनके हाथों पे कलावा बांधता है और उसके बाद उनके साथ थोड़ी देर बैठता है और उसके बाद वो अपनी भी हत्या कर देता है। दोस्तों, आज की कहानी से हम यही जानेंगे कि ये बाप कौन था और इसने अपनी बेटियों की हत्या क्यों की और उसके बाद में इसने अपनी आत्महत्या क्यों की। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो सच्ची घटना देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में जो साउथ का एरिया है, वहाँ पे कि रंगपुरी गांव है। वहाँ पे क्या है दोस्तों, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं तो वहाँ पे बहुत सारा काम है, और काम है तो वहाँ पे जो है बाहर से बहुत सारे लोग आके बस गए हैं जो कि पूरे परिवार के साथ वहाँ पे किराए पे रहा करते हैं। आप वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे किराएदार ज़्यादा हैं और वहाँ के लोकल रहने वाले लोग बहुत कम हैं। अब दोस्तों, जैसे कि रोज़ाना की तरह दिन कट रहे थे, लेकिन अचानक से क्या होता है, जो रंगपुरी का थाना होता है वहाँ पे 28 सितंबर को एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे होता है मोहन सिंह दरअसल एक मकान का मालिक होता है। वो पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि सर, आप यहाँ पर हमारे यहाँ पे जल्दी आ जाइए, क्योंकि मेरे घर पे जो किराएदार रहते हैं उनके घर के कमरे में से जो है बदबू आ रही है। अब 10 साढ़े 10 बजे का समय हो चुका है और मैं सुबह 9 बजे से इस दरवाजे को खटखटा रहा हूँ और अंदर से कोई भी मेरे को जवाब नहीं दे रहा। और जो मेरा यहाँ पे जो किराएदार रहता है वो अपनी 4 बेटियों के साथ में यहाँ पे रहता है। मैं इतनी देर से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि घर के अंदर कौन है, क्योंकि घर का जो दरवाज़ा है अंदर से बंद है। अब दोस्तों, जैसे ही ये खबर पुलिस के पास पहुंचती है तो पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंचती है और सबसे पहले एफएसएल टीम को बुलाती है। दरअसल ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा होता और कमरे के अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। अब होता क्या है, इस दरवाजे को तोड़ा जाता है। अब जैसे ही दरवाजे को तोड़ा जाता है तो सबसे पहले एक आदमी की लाश पाई जाती है, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि इस घर का मुखिया होता है, जिसका नाम है हीरालाल। अब हीरालाल की लाश जैसे ही मिलती है तो उसका मकान मालिक बताता है कि ये यहाँ पर अपनी 4 बेटियों के साथ रहता था। अब पुलिस घर के अंदर की ओर जाती है। अब अंदर की ओर पुलिस जाती है तो वहाँ पे एक एक करके 4 लड़कियाँ होती हैं जिनकी की लाश पड़ी होती है, जो कि हीरालाल की ही बेटियाँ थीं। दोस्तों, मैं चारों बेटियों का नाम और उम्र आपको बताता हूँ। जिसमें पहली बेटी थी जिसका नाम था नीतू, जिसकी उम्र 18 साल थी। दूसरे नंबर की बेटी थी निशी, जिसकी उम्र 15 साल थी। तीसरे नंबर की बेटी थी नीरू, जिसकी उम्र 10 साल थी। और चौथे नंबर की बेटी थी निधि, जिसकी उम्र 8 साल थी। अब पुलिस क्या करती है, उन 5 लाशों को हिरासत में लेती है और तुरंत उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उनके घर में फॉरेंसिक की टीम आती है और पूरे घर का चप्पा चप्पा छानती है कि यहाँ पे कौन आया था, किसने क्या किया, आखिर इन 5 लोगों की हत्या हुई तो कैसे हुई।
अब फॉरेंसिक की टीम वहाँ से एक एक चीज़ के नमूने लेके जाती है और ये 5 और लाश पोस्टमार्टम के लिए जाती हैं। तो पुलिस क्या करती है, यहाँ के लोगों से पूछती है कि ये हीरालाल कौन था, इसकी बेटियों की इसमें कैसे हत्या हो सकती है, कौन कर सकता है। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि हीरालाल यहाँ पे लगभग 10 सालों से रह रहा है। इसकी पत्नी की मौत पिछले साल कैंसर के कारण हो गई है और ये यहाँ पे अपनी 4 बच्चियों के साथ रहता था। इसकी 4 बच्चियाँ बहुत अच्छी थीं, वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थीं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसकी 4 बच्चियाँ विकलांग थीं और उनमें से एक बेटी जो थी वो थोड़ा बहुत चल सकती थी, वो घर से बाहर आ जाती थी। लेकिन इनकी बच्चियाँ किसी से भी कोई बात नहीं किया करती थी। हीरालाल कारपेंटर का काम किया करता था, लेकिन हीरालाल भी यहाँ पर किसी से बात नहीं किया करता था। वो सीधे काम पे जाता था और काम से सीधे अपने घर के अंदर आता था और अपने घर को अंदर से लॉक कर देता था। अगर कोई अड़ोसी पड़ोसी हीरालाल से उसकी बेटियों के बारे में कुछ पूछता था कि तुम्हारी बेटियां कैसी हैं, कैसा परिवार चल रहा है, तो हीरालाल क्या करता था, किसी को कोई जवाब नहीं देता था, वो बड़बड़ाता वहाँ से चला जाया करता था। हीरालाल का कोई भी रिश्तेदार कभी भी हीरालाल के घर पे नहीं आता था। कभी कभी क्या होता था, पड़ोसी भी उसकी बेटियों से बात करने की कोशिश करते थे, तो उसकी बेटियां क्या है किसी से बात नहीं करती थीं। 4 बेटियां हमेशा घर के अंदर रहा करती थीं। अब अंदर रहा करती थीं तो क्या होता था, कभी कभी उनके घर में से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती थी। तो उसकी पड़ोस वाली आंटी जो है उसके घर में जाती थी कि बेटा क्या हुआ, तो वो 4 लड़कियां चुप हो जाती थी और किस बात पे लड़ाई हो रही है, क्या हुआ, वो कभी किसी को कुछ नहीं बताती थी। हीरालाल बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता था। अगर कोई त्यौहार आता था, होली दीपावली, तो हीरालाल क्या करता था, अपने घर को अंदर से बंद कर लेता था, किसी के साथ कोई त्यौहार नहीं मनाता था। एक तरह से आप दोस्तों मानो तो एक तरह से हीरालाल और उसका परिवार जो है सारी दुनिया से कट गया था। वो सिर्फ काम करने भी इसीलिए जाता था ताकि वो अपने परिवार का गुजर बसर कर सके, खाना पीने के लिए पैसों की व्यवस्था कर सके। अब फॉरेंसिक टीम को क्या मिलता है, उनके घर में से मिठाई मिलती है जिसमें कि सल्फास की गोली मिली होती है और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि इन 4 बच्चियों की मौत पहले हुई है। इसका मतलब आप मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि हीरालाल ने सबसे पहले क्या किया, इन 4 बच्चियों को मिठाई में सल्फास की गोलियां मिला के खिला दी। उसके बाद इन 4 बच्चियों के हाथ पे कलावा बांध दिया और उसके बाद उसने भी सल्फास की गोली खाई और मर गया। उसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों ये भी हो सकती है कि हीरालाल के पास पैसे नहीं थे, 4 बेटियां थीं, जितने भी वो पैसे कमाता था वो अपनी बेटियों के इलाज में लगा देता था, खाने के लिए भी घर में लाले थे, कोई रिश्तेदार आता नहीं था। इसीलिए हीरालाल ने क्या किया, अपनी 4 बच्चियों के साथ में मिलके आत्महत्या कर दी। इसीलिए मैंने दोस्तों आपसे कहानी में बताया था कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक बाप जो कि अपनी बेटी से हमेशा प्यार करता है, आप देखिए माँ हमेशा बेटे से प्यार करती होगी और बाप हमेशा अपनी बेटी से प्यार करता होगा, लेकिन यहाँ पे हीरालाल ने क्या किया, हीरालाल ने अपनी 4 बेटियों की हत्या कर दी और साथ में अपनी भी आत्महत्या कर ली। उसकी वजह शायद ये भी रही होगी कि उसको ये अंदर से ये पाप सता रहा होगा कि उसने अपनी 4 बेटियों की हत्या कर दी। और सबसे बड़ी दोस्तों इसमें गलती किसकी है, सबसे बड़ी गलती इसमें हमारी है। हमारी गलती क्या है, हमारी गलती ये है कि पहले अगर किसी गांव में कहीं पे भी कोई बीमार हो जाता था, किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, तो सभी लोग जाते थे, उससे मिलते थे, उसकी मदद करने की कोशिश भी करते थे। लेकिन आज के समय पे क्या हुआ, आज के समय पे कोई किसी के साथ कुछ भी हो कोई देखने नहीं जाता, कोई किसी की मदद नहीं करता। अगर कोई मदद करता है तो वो पैसे वाले की मदद करता है, गरीब के पास कोई नहीं जाता। अगर गरीब मर रहा है ना तो उसे मरने दिया जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी गलती हमारी है और अगर हमें इस गलती को सुधारना है तो शुरुआत भी हमसे ही करनी है। अगर हमारे आसपास कोई इंसान मिलता है कि वो परिस्थिति में परेशान है, खाने के लाले हैं या उसके घर में बीमारी हारी है, ज़्यादा नहीं, जो भी श्रद्धा बनती है हम अपने हिसाब से उसकी मदद कर सकते हैं। 150 रुपये से भी कर सकते हैं, एक दवाई का पैकेट लाकर भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि उसकी बीमारी वो जाने। दोस्तों आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे हीरालाल के लिए जिसने कि अपनी 4 बेटियों की सल्फास दे के उनकी जान ले ली और उसके बाद में अपनी आत्महत्या कर ली।
आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि रोज़ाना शाम को हम आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार।